हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले समय में अब जो आपको प्रभाव मिलने वाले हैं बुध के परिवर्तन से, वो कैसे होंगे। क्योंकि 11 फरवरी 2025 को ग्रहों के युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो 12 फरवरी से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि ये 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक अब शनिदेव की राशि कुंभ में, यानी कि आपकी ही राशि में बुध अब गोचर करने वाले हैं। और ये बुध का गोचर काल कई सारी स्थितियों के साथ युक्त है। जैसे कि 12 फरवरी से बुध के साथ सूर्य ग्रहों के राजा भी आ जाएंगे। यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। शनिदेव पहले से हैं, जिससे कि व्यापार योग का निर्माण है और त्रिग्रही योग का निर्माण भी हो जाएगा। इसके अलावा बुध के जो गोचर काल है, इसे हम यदि नक्षत्र के हिसाब से भी समझें तो ये क्रमशः धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, यानी कि मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। लगभग 17 से 18 दिनों का ये गोचर काल रहेगा। तो पहले 4 दिन जो है तो मंगल के नक्षत्र में, और फिर 8 दिन राहु के नक्षत्र में, और फिर 6 दिन गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो क्या इन नक्षत्र के अनुसार भी प्रभाव होगा, सभी कुछ हम समझेंगे। और क्या उपाय भी करने होंगे, सभी कुछ जानकारी हम समझेंगे। आइए जानते हैं कि बुध हमें क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो बुध आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश भी हैं, और आपके भाग्य भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। ये क्षमा करिएगा, बुध महाराज आपके, अब आइए जानते हैं कि बुध हमें क्या फल देने वाले हैं। तो बुध आपके पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, और लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। तो बुध का ये गोचर काल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को इस समय पढ़ाई में मन लगेगा, और जो विद्यार्थी अपने जीवन में अभी संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनके अब मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है। ये गोचर काल वो लोग जो लव लाइफ में हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ कहा जाएगा। आपके जीवन में यदि किसी कारणवश या असमंजस की स्थिति के कारण, या कई बार ऐसा होता है कि एक पक्ष सही होता है, दूसरा पक्ष गलत होता है, कहीं न कहीं कोई न कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति बनती है। यदि ऐसी कोई स्थिति थी तो यह दूर होगी और आपके लव लाइफ में सुधार आएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, व्यापार, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलने वाला है, परंतु ये सभी क्षेत्र बहुत ज़्यादा रिस्क वाले हैं। आपको बहुत सावधानी के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो उसे अपनी पर्सनली स्वयं की जन्म कुंडली के अनुसार ही आप निर्णय लें, उसे भी देखें और उसके बाद निर्णय लें। देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि व्यापार में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और एक बड़ी जो है तो महत्वपूर्ण स्थिति होती है उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं। और हमारा भारत इस समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। जो कि एक छोटी कंपनी बनाना है, छोटा कोई काम करना है, तो उसके लिए कई लोग मिलकर काम करते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, पर कई बार एक दूसरे के प्रति
कहीं न कहीं कई तरह के मतभेद हो जाते हैं। तो ऐसी यदि स्थिति थी तो ये अब दूर होगी और आपको अपने व्यापार में बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन में पहले से बेहतर होने वाला है। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ बदलाव होगा और प्रेम बढ़ेगा, परंतु हाँ पहले से अभी स्थिति बेहतर कहीं न कहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ शनि और सूर्य जैसे ग्रहों की दृष्टि है जो कि विच्छेदात्मक बन जाती है। तो विच्छेद की स्थिति तो बनी रहती है, लड़ाई झगड़े कलह का माहौल बना रहता है, परंतु बुध जैसे ग्रह की जब दृष्टि और ऐसे योग भी निर्माण होते हैं तो फिर चीज़ें कंट्रोल में हो जाती, पूरी तरह भले ना हो पर कुछ न कुछ बेहतर होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में यदि लंबे समय से किसी विषय को लेकर चिंतित हैं तो उस चिंता का, उस समस्या का समाधान कैसे क्या होना चाहिए, ये चीज़ का जवाब आपको मिल सकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपके मन में इस समय नए नए तरीके आएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, यानी कि इस समय आप क्रिएटिविटी आपके अंदर देखेंगे। और जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, जो लोग खेल कूद से जुड़े हुए हैं, जो लोग संगीत टीचिंग प्रोफेशन से या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, फाइनेंस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे बौद्धिक कोई भी कार्य हो, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो बुध का गोचर काल कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, श्रेष्ठ फल देने वाला कहा जाएगा, परंतु थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है। विशेषकर हमने जैसे स्टार्टिंग में समझा था नक्षत्र को, तो नक्षत्र में देखें तो पहले मंगल का नक्षत्र होगा। स्टार्टिंग के लगभग 4 दिनों का जो समय होगा उसमें मंगल का नक्षत्र होगा। तो इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। फिर राहु के नक्षत्र में जो लगभग 8 दिनों का है उसमें कहीं न कहीं बुध का गोचर काल श्रेष्ठ फल देने वाला, परंतु जो लास्ट में फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र हैं इनमें स्थिति थोड़ा सा मध्यम, यानी कि बहुत बुरी भी नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं। तो इसमें भी सावधानी बरतनी है, विशेषकर स्टार्टिंग के 4 दिनों में जो है तो विशेष सावधानी रखनी। अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए, पर उससे पहले मैं बता दूं हमेशा की तरह कि यदि आप ये जो फलादेश आपने सुना ये गोचर के आधार पे है, और यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को सबसे पहले विश्लेषण करें या तो किसी से करवाएं। तो यदि आप विश्लेषण करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज्योतिष का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए मैंने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है और थोड़ा समय ज़रूर लगने वाला है, और इस समय व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से उस चैनल में कुछ वीडियो हैं पर थोड़ा देरी से वीडियो आपको मिल रही हैं, परंतु जल्द ही आपको उस चैनल पे और भी वीडियो मिलेंगी और आप ज्योतिष बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकेंगे। तो ज़रूर जुड़िए और सीखिए। चलिए हम जानते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, विशेषकर हनुमान जी के साथ साथ में भगवान राम की भी आराधना करिए। तुलसी अर्पण भी करिए राम जी को, हनुमान जी को भी अर्पण करिए तुलसी। और साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि मौका मिले तो बच्चों को कुछ मीठा खिलाइए, है ना, उनके मनपसंद, क्योंकि मीठे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जो उनको पसंद आए। और जैसे आजकल वैसे तो ठंडी का मौसम है पर कई जगह नहीं भी इतना ज़्यादा प्रभाव होता, जैसे हरी चीज़ें हों कोई, जैसे है ना जो खिलाएंगे उसमें हरी चीज़ें हों, मीठी भी हों तो और भी बेहतर है। तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं, इससे भी आपको और भी लाभ मिलेगा। तो कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।